नमस्कार प्रिय मित्रों। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था और सब कुछ शांत हो गया था, यह बात उस समय की है। श्री कृष्ण जी धृतराष्ट्र से मिलने के लिए उनके पास जाते हैं। धृतराष्ट्र के मन को अनेकों प्रश्न परेशान कर रहे थे। जब श्री कृष्ण जी उनके पास पहुंचते हैं, धृतराष्ट्र कृष्ण जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसका दंड मुझे यह मिल रहा है। मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र भी युद्ध में मारे गए। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? मेरे 100 पुत्रों के मारे जाने का क्या कारण है? आप मुझे कृपा करके बताएं। अर्जुन को आपने कहा था कि जो भी हो रहा है वह उसके कर्मों का दंड है। श्री कृष्ण जी ने कहा, आपने उचित ही सुना था, कर्मों का दंड सबको भोगना पड़ता है। उस दंड से कोई भी भाग नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता, चाहे कोई राजा ही क्यों ना हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। महाराज, कुछ ऐसे पाप आपने भी किए जिनकी सजा आप इस जन्म में भोग रहे हैं। आप इस जन्म में भी राजा हैं। धृतराष्ट्र अधीर हो गए और बोले, हे केशव, इस जन्म में मैंने जो भी पाप किए वह मेरे सामने हैं। एक राजा और एक परिवार का मुखिया होने के कारण मुझे जो भी सही लगा वो मैंने किया, परंतु अब आप मुझे मेरे पूर्ण जन्म का रहस्य कृपया करके बताएं। कृपया आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। ऐसा कौन सा मुझसे पाप हो गया जिसके कारण मुझे इस जन्म में भी अंधा होकर सजा भुगतनी पड़ रही है? श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, महाराज, मैं आपको आपके पुनर्जन्म का स्मरण कराता हूँ। श्री कृष्ण जी आगे कहते हैं, पिछले जन्म में भी आप एक राजा थे और आपके नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास एक हंस और हंसनी का जोड़ा था। हंसनी गर्भवती थी। ब्राह्मण उस हंस और हंसनी के जोड़े को अपने बच्चों की तरह जी जान से प्यार करता था। ब्राह्मण के मन में एक चिंता सता रही थी। जब वो ज़्यादा परेशान हो गया तो उसने अपनी सारी परेशानी दूसरे ब्राह्मण को बता दी कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है, परंतु मैं ये हंस हंसनी का जोड़ा किसको सौंप कर जाऊँ। दूसरे ब्राह्मण ने सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और सुनने के बाद कहने लगा, तीर्थ यात्रा में हंसों का जोड़ा बाधक है, इसीलिए हमें राजा के पास जाना चाहिए। राजा प्रजा पालक होता है। तुम्हारे हंस दोनों ही उसकी प्रजा हैं। इन्हें राजा के संरक्षण में रखकर तीर्थ यात्रा करो। वह ब्राह्मण राजा के पास चला गया और अपनी सारी परेशानी राजा को कह सुनाई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, महाराज, आपने ब्राह्मण के तीर्थ से आने तक का हंसों का दायित्व स्वीकार कर लिया। फिर ब्राह्मण हंस और हंसनी को आपके पास छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए चला गया। हंसों का जोड़ा आपके तालाब में ही रहने लगा। एक दिन आपको मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई और एकाएक आपकी नज़र हंसों पर पड़ी जो आपके तालाब में रह रहे थे। आपके मन में यह विचार आया कि मैंने सभी जीवों का मांस खाया है, परंतु हंस का मांस आज तक नहीं खाया। ना जाने हंस के मांस का स्वाद कैसा होता होगा और जीवों से अधिक स्वाद होगा। फिर आप इसी सोच विचार में लगे रहे और हंस का मांस खाने की उत्सुकता ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण आप अपने वश में न रहे। फिर आपने हंस के एक एक बच्चे को खा लिया। उसका स्वाद आपकी जुबान को अच्छा लग गया। हंसनी के एक एक कर 100 बच्चे हुए। आप सभी को खाते चले गए। अब हंसनी का कोई भी बच्चा नहीं बचा, वह निसंतान हो गई। बात से हंस और हंसनी को ज़्यादा दुख हुआ। वो ये दुख सहन नहीं कर सके, अतः वो दोनों ही चल बसे। फिर कुछ वर्षों के बाद ब्राह्मण तीर्थ यात्रा से लौटा। वह राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, मैं तीर्थ यात्रा से आ गया हूँ।
अब मुझे आप हंस हंसनी दे दो। इस बात पर राजा सोच में पड़ गया, क्योंकि हंस हंसनी तो लोभ की बलि चढ़ चुके थे। प्रजापालक राजा यह कैसे बोलता कि उसने अपनी प्रजा की संपत्ति को हड़प लिया है। इसीलिए आपने ब्राह्मण से झूठ कह दिया कि हंस हंसनी बीमार हो गए थे, जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। पर आप यह कैसे बोलते कि मैंने अपनी जीवा के कारण उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आप इस बात को कहने के लिए मजबूर थे कि हंस हंसनी बीमार हो गए, बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण ने राजा की सारी बातों को सच मान लिया और वहाँ से दुख करते हुए अपने घर चला जाता है। आपने हंस के बच्चों को खाकर फिर झूठ भी बोला। आपने एक साथ कई अपराध किए। तीर्थ गए ब्राह्मण के साथ आपने विश्वासघात किया, जिसने आप पर अंधा विश्वास किया। आपने जनता की धरोहर को लूट कर खा लिया, राजधर्म भी नहीं निभाया। जीवा के लालच में आकर हंस के 100 बच्चों को आप खा गए जो आपके आश्रय आए थे। आपने उन असहाय बच्चों का वध कर दिया जो आपके पास सहारे के लिए छोड़े गए थे। आपने घोर अनर्थ किया, पाप किया है। राजन, इस घोर पापों का दंड तुम्हें इस जन्म में मिला है। जैसे आपने हंस के 100 बच्चों को मारकर खाया था, वैसे ही आपके भी 100 पुत्र हुए, और वो भी लालच के कारण ही मारे गए, क्योंकि उनकी जीवा भी जरूरत से ज़्यादा बोलती थी। ब्राह्मण का क्या अपराध था? वह तीर्थ यात्रा पर हंसों का जोड़ा आपके विश्वास पर ही छोड़कर गया था। आपने उसके साथ विश्वासघात किया, उस ब्राह्मण से झूठ बोला, राजधर्म का पालन भी नहीं किया। यदि कोई भी किसी पर विश्वास करे तो उसके साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इसी विश्वासघात के कारण आप इस जन्म में अंधे होकर राजकार्यों में निसफल रहे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि विश्वासघात से बड़ा कोई छल कपट नहीं है। आपको उसी पाप का फल भोगना पड़ रहा है। इसीलिए कभी भी किसी को किसी के साथ छल नहीं करना चाहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।